नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ अधिकारी इनके सूद साहब। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आम आदमी पार्टी में जो नौटंकी चल रही है वो तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। कल आम आदमी पार्टी ने एक उपवास रखा था अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, उनको छुड़वाने के लिए। और वो उपवास तो दरअसल सुपर फ्लॉप रहा और उसमें जो जंतर मंतर पे जो कैपेसिटी है वो 3,000 की है और वहां केवल 450 लोग आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश विदेशों में भी उपवास रख रहे हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता, जो हमारी हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, लेकिन वहां से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यूपी और राजस्थान जैसे कुछ जगहों में 500-500 रुपए देकर लोगों को लाके और 500-500 रुपए लाकर लोगों को बैठा के उनकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दी गई। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि भगवंत मान जो है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन भगवंत मान के बारे में जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और वो अरविंद केजरीवाल के मतलब आज्ञाकारी माने जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि तिहाड़ जेल में जब से अरविंद केजरीवाल बंद हैं, तब से वो मिलने तक नहीं पहुंचे उनसे। और लोग कह रहे हैं, भाई अरविंद केजरीवाल से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? भगवंत मान, क्या नाराजगी है उनको लेकर? और इस तरह रूमर्स, मतलब इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, जबकि ईडी की हिरासत में जब केजरीवाल थे तब ये पहुंचे थे मिलने के लिए, लेकिन तिहाड़ नहीं पहुंचे। जबकि वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सांसद है, जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए पांडे जी, बात यह है कि जब आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या आपने कोई कैंपेन स्टार्ट किया हो, वो किसी पॉलिसी प्रोग्राम पे बेस्ड हो, तो लंबा खिंचता है या लोग आपके साथ खड़े होते हैं। जब आपके इरादे नेक ना हो और आप करप्शन में लिप्त हो जाएं, तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। पता सबको होता है कि क्या हो रहा है। और देखिए, इस टाइम पे भगवंत मान देख रहे हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। पता तो उनको बहुत कुछ है, अंदर के आदमी हैं। और जरूर केजरीवाल की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन शायद उनको भी डर होगा कि जी। केजरीवाल उनसे कुछ गलत काम कराना चाहते होंगे, और जी। जिसके अंदर कुछ किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन हम्म। उनको समझ तो आ गया होगा कि जी। केजरीवाल का इंटेंशन क्या है। और वो जी। किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि अगर हम्म। केजरीवाल पकड़े गए तो भगवंत मान अगर कोई गलत काम हम्म। करेंगे तो उनके ऊपर भी हाँ। नकेल कस दी जाएगी। ये हम्म। जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। क्योंकि जी। अब एक तो पहले ये था कि जो कोई पॉलिटिकल आदमी होगा उसको कोई हम्म। पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जो मर्जी काम करे। लेकिन केजरीवाल से और झारखंड के सीएम के पकड़े जाने से ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आप करप्शन करेंगे तो आप किसी भी ओहदे पे होंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और इसीलिए भगवंत मान इनसे बच रहे होंगे, क्योंकि केजरीवाल पे कुछ एलिगेशन भी थी, खालिस्तानियों से लिंक की, और कुछ और भी चीज़ें थी जो केजरीवाल कर रहे होंगे। और ये भी बात है कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब को, और दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली के अंदर नशा फैलाना शुरू कर दिया, और यही पॉलिसी वो पंजाब भी लेना चाहते होंगे। तो इसीलिए भगवंत मान उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर उसके खिलाफ एफआईआर फाइल हो तो उसको डिस्टर्बेंस हो जाती है। वो फालतू के लफड़ों में फंसना नहीं चाहता। और केजरीवाल ने जिस टाइप का एजेंडा चलाया था, एजेंडा करप्शन का था, लेकिन करप्शन के पीछे, करप्शन के खिलाफ का एजेंडा था, लेकिन उसके पीछे करप्शन की जा रही थी। तो लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और केजरीवाल जो बार बार झूठ बोलते थे, वो भी लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस देखे हैं। आज एक स्टेटमेंट, कल दूसरी स्टेटमेंट, फिर मुकर जाना जो बात कह देते हैं। तो इन्होंने कहा था जी मैं 51 आदमियों को जेल में भेज दूंगा, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी और फलाना, और आज खुद जेल चले गए। और हम्म। वापस आने के बाद जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो कोई इन्होंने काम नहीं किया या किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। कभी शीला दीक्षित, कभी फलाना। तो लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं। और जब यहाँ पे धरने की बात हुई, पहले तो इनकी वाइफ ने 3 वीडियो जारी किए, और जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इन्होंने कहा जी धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठे तो भी वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया। भूख हड़ताल करेंगे तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत पोस्टें की, उन्होंने थाली सजाई जिसके अंदर अलग अलग टाइप के व्यंज रखे थे उन्होंने, और कहा हम भी धरने पे बैठे हैं, हम भी भूख हड़ताल पे हैं। मतलब इस टाइप से केजरीवाल का मजाक मजाक उड़ाया गया। और जिस तरीके से इनकी वाइफ ने कहा था, पहले तो आत्मा की बात की और फिर दूसरी बातें की, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनका मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे। फिर इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप इसके ऊपर केजरीवाल के सपोर्ट में कोई मैसेज दें। लोगों ने इनके नेगेटिव मैसेज देने शुरू कर दिए। और देखिए, जो आदमी लोगों की परवाह ना करे,
जैसे इन्होंने शीश महल बनाया 45 करोड़ में, 48 करोड़ में। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई केजरीवाल क्या हैं, क्या चाहते हैं, इनकी वाइफ क्या है, क्या चाहती हैं। और जब धरना दिया गया दिल्ली के अंदर, तो इनकी वाइफ भी वहाँ से मिसिंग थी। और देखिए उसके अंदर मेन रोल किसका था? गोपाल राय संजय का सिंह। और संजय सिंह, हाँ, ये इन दोनों का था। बाकी भी जितने पॉलिटिकल इनके कनेक्शन थे या इनके क्लोज थे, मिनिस्टर थे, वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिसिंग थे या उनको सेकंड लाइन में बिठा दिया गया था। तो जो सारा काम चल रहा है आम आदमी पार्टी का, संजय सिंह के बाहर आने पे कुछ लोग सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी को में कुछ काम किया जाएगा, लेकिन संजय सिंह कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये सिर्फ दंगा कर सकते हैं। ये वो एमपी हैं राज्यसभा के, जो कुर्सी उठा करके राज्यसभा के जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ बढ़े थे कुर्सी मारने को। तो ये तो गुंडाइज्म का काम कर रहे थे संजय सिंह, और वही काम कर सकते हैं। इनसे कोई इनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी या इनके पीछे लोग खड़े नहीं होंगे। और आजकल पता है लोगों को कि गुंडाइज्म करके आप बच नहीं सकते। देखिए अभी 2020 के जो दंगाई थे आज भी जेल में हैं। और ये जो केजरीवाल का प्रोग्राम था या इनके अरेस्ट करने का प्रोग्राम है, उसके ऊपर केजरीवाल की पार्टी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। और जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, चाहे आतिशी हैं, चाहे भारद्वाज हैं, ये एक दूसरे को लपेटने में लगे हुए हैं। हर एक अपना अपने अलग सर। स्टेटमेंट दे देता है। कोई कोई राघव चड्ढा को फंसाता है, कोई किसी और को फंसाने लग जाता है। तो ये पार्टी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। एक चीज और बता दूं आपको, आज एक खबर आई है कि जो जैसे आतिशी मरलीना ने कुछ नाम दिए थे ना, उसमें सौरभ भारद्वाज का था, एक दुर्गेश पाठक का था। तो दुर्गेश पाठक जो कि राजेंद्र नगर से एमएलए हैं दिल्ली में, वो और एक अरविंद केजरीवाल का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल उतना ही भरोसा करते जितना अपने बच्चों पर करते हैं, वो है विभव। विभव नाम है उनका। उनको भी ओके, ईडी ने सम्मन कर लिया है, उनको भी बुला लिया है। ये देखिए क्या? मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि केजरीवाल किसी भरोसा नहीं करते। ये बड़ी गलतफहमी है। कोई उनके क्लोज है, उस पर भरोसा करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन बाद में वही आदमी फंस जाता है, उसको पार्टी से निकाल देते हैं। केजरीवाल के बहुत से भरोसेमंद आदमी उनके साथ थे जो उनको छोड़ के चले गए। एक टाइम पे कुमार विश्वास, वो भी उनके बड़े भरोसे के आदमी थे, लेकिन केजरीवाल ने उनको अपनी पार्टी से इस तरीके से निकाला जैसे दूध से मक्खी। क्योंकि कुमार विश्वास नेशनलिस्ट थे और इसी तरीके से कुछ और लोग थे जो केजरीवाल को छोड़ के चले गए या केजरीवाल ने उनको निकाल दिया, और वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। एक चीज और सर, मैं आपसे प्लीज, मैं ये कहना चाहता कि हरसिमरत कौर बादल ने पार्लियामेंट में कहा था भगवंत मान के लिए कि भगवंत मान तो अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर हैं, और जो उनके ब्लू आइड बॉयज हैं, राघव चड्ढा, जिनका जिनकी शादी में अरविंद केजरीवाल खुद गए थे आशीर्वाद देने के लिए, सब परिवार, वो लंदन चले गए छोड़ के इनको। और भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, पंजाब एक बड़ा सूबा है, कोई कोई दिल्ली तो है नहीं, बल्कि उनके पास तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अधिकार है। वो तो उनके अंडर में तो पुलिस है, केजरीवाल के अंडर में क्या है, वो तो म्यूनिसिपैलिटी का एक वो लगता है, पार्षद से एक ज्यादा कह सकते हैं वो महापौर, उससे ज्यादा है नहीं। तो आप बताइए कि उधर चड्डा का भाग जाना लंदन, वहां से लौटना नहीं, और इधर भगवंत मान का उनसे नहीं मिलने जाना, तो ये पंजाब के दोनों ही लोग जो है केजरीवाल से छिटक गए। देखिए वैसे तो चड्ढा दिल्ली का था, लेकिन केजरीवाल ने पंजाब का उसको प्रभारी बनाया था कि वो हाँ। भगवंत मान को एडवाइस करेगा, और उससे भगवंत मान बड़े परेशान थे। और दूसरी बात है कि चड्ढा को समझ में आ गया कि केजरीवाल के जो कारनामे हैं वो आप जेल चले गए, बाकियों को भी जेल पहुंचाएंगे, और इसलिए वो लंदन बैठे हैं। और ये कहा जाता है कि वो वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि असाइलम लेने की, और अगर अच्छा। वो असाइलम अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको असाइलम भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। और वो सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स से या तो संन्यास ले लें या आम आदमी पार्टी छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि अगर उनके खिलाफ गंभीर चार्जेस होंगे करप्शन के, तो उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। और अगर वो असाइलम लेते हैं लंदन के अंदर, तो उनको इजीली असाइलम मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की एक पॉलिसी है कि अगर आप एक पॉलिटिकल, आप कहेंगे कि मेरे को पॉलिटिकल वेंडेटा है या मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, तो वो उसको असाइलम इजीली दे देता है। और अगर राघव चड्ढा को वहाँ पे असाइलम मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट उसके असाइलम के ऊपर कोई ज़्यादा शोर मचाएगी या इसको इशू बनाएगी। और राघव चड्ढा की जैसे शादी हुई है, नई शादी हुई है उसकी, और नई शादी के बाद
वो जेल जाना तो पसंद नहीं करेंगे। आतिशी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखते हैं उसका रहन-सहन किस टाइप का है। और लेकिन राघव चड्ढा शायद नए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जेल नहीं जाना चाहेंगे। और ये जो शराब घोटाला था, उसके अंदर ये कहा जाता है जो मास्टरमाइंड थे, वो राघव चड्ढा थे। मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने करप्शन की या नहीं की, लेकिन वो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने शायद ये बात सुझाई होगी कि इस तरीके से पॉलिसी बनाई जा सकती है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ बातें समझते हैं, लीगल बातें भी समझते हैं। और इसी तरीके से केजरीवाल भी बहुत बातें समझते थे, लेकिन केजरीवाल भारी गलती कर गए, अंडर एस्टिमेट कर गए अमित शाह को। जी। तो ये तो राघव चड्ढा तो उसमें थे सर, ये जो शराब पॉलिसी जो बनी थी, उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके मेंबर थे, उसमें तो ये आतिशी मरलीना वगैरह भी सब थे। तो आतिशी मरलीना जो दूसरों के लिए कहती हैं कि अब ये इसको जेल जाना है, अब सौरभ भारद्वाज को जेल जाना है, अब राघव चड्ढा को जेल जाना है, तो मुझे लगता है कि आतिशी मरलीना का भी नंबर आने वाला है। उनको अपने बारे में भी तो पता होगा, जब वो दूसरों के बारे में भविष्यवाणी कर रही हैं। वो भविष्यवाणी नहीं है, वो बेसिकली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब केजरीवाल जेल जा रहे थे, पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन लास्ट डे में कोर्ट के सामने केजरीवाल की स्टेटमेंट थी। जब उनसे पूछा गया कि विजय नायर किसको इन्फॉर्मेशन देते थे, वो तो आपके पड़ोसी थे, आपको सारी बात बताते होंगे। उसने कहा मुझे नहीं बताते थे, वो सारी बातें आतिशी मरलेना को बताते थे या सौरभ भारद्वाज को बताते थे। तो केजरीवाल इन दोनों का नाम ले दिया। जब इन दोनों का नाम आ गया तो उन्होंने केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय राघव चड्ढा का नाम ले दिया और इसी तरीके से पाठक का नाम ले दिया, क्योंकि ये केजरीवाल के क्लोज थे दोनों। और आप आम आदमी पार्टी के अंदर अब एक जंग चल रही है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है कि तू चल जेल, मैं आया, मैं जाऊं तो तू आ। तो वहां पे एक गेम चल रही है एक दूसरे को जेल भेजने की, क्योंकि कोई अकेला जेल नहीं जाना चाहता। और देखा जाए तो ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सर संजय सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बड़े आक्रामक है और लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही कर रहे हैं, हर दिन टीवी चैनलों पर भी वही बैठ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बैशिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर आए हैं उसके बाद क्या हुआ है, ये जो सुनीता केजरीवाल है वो पीछे चली गई हैं। तो सुनीता केजरीवाल तो कल धरने में भी नहीं दिखी। तो ये इसका क्या मतलब है? क्या संजय सिंह पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो संजय सिंह को रिलीज किया गया, मुझे लगता है इसके अंदर प्लानिंग है कि इनको बाहर निकाल करके बाकियों को साइड कर दिया जाए। और इसके साथ क्या है, संजय गांधी पार्टी तो चला नहीं सकते, और संजय गांधी के बाहर आने की वजह से, वैसे तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल के पैर छुए, और ये वो संजय सिंह हाँ, संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल, हाँ सॉरी, संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के पैर छुए, लेकिन ये वो आदमी है, पैर छूने के साथ पैर को खींच भी सकते हैं और इनके शोर मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी ने अगर टूटना था तो जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि इनके आने से बाकी लोग पीछे आ गए, जैसे आतिशी मरलेना और भारद्वाज, अब वो दिख नहीं रहे, और इसी तरीके से सुनीता केजरीवाल वो भी साइड पे हो गई। तो मुझे लगता है कि पार्टी का बुरा हाल है और केजरीवाल अच्छा, के एक जेल चीज और है, जाने बड़े से मजे की बात है, सारी जैसे आपने पार्टी कहा टूट ना, गई। आपने कहा था, लास्ट क्वेश्चन है, आपने कहा था कि केजरीवाल किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर नहीं करते। तो ये मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के लिए, जेल में जब केजरीवाल है तिहाड़ जेल में, तो उनसे 6 लोगों को मिलने की परमिशन है, नाम दे रखे हैं, 6 लोग मिल सकते हैं। एक है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दूसरी है उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल, थर्ड है पुलकित केजरीवाल जो उनका बेटा है, फोर्थ है विभव कुमार जिसके खिलाफ आज ईडी का सम्मन गया है, पीए है इनके पर्सनल सेक्रेटरी पीए है, और संदीप पाठक ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और एक अन्य नेता है, अब उसका नाम नहीं मालूम। तो टोटल 6 लोग हैं। तो ये 6 लोग ही इनसे मिल सकते हैं। तो हम कह रहे हैं साहब भगवंत मान नहीं मिले, तो भगवंत मान कैसे मिलेंगे? भगवंत मान के इतने खास होते हैं जिनके 6 नाम में, तो भगवंत मान कहीं है ही नहीं, जबकि वो चीफ मिनिस्टर है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, फैमिली मेंबर को छोड़ के मुझे लगता है कि जिनके भी नाम होंगे वो जल्दी जल्दी जेल जाएंगे, क्योंकि घोटालेबाज सब इनके साथ हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि जब कल तक केजरीवाल बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत हाव भाव था इनका, डेली वीडियोस जारी होते थे, झूठे वीडियो जारी होते थे, और इनको लगता था कि मेरे साथ दिल्ली के लोग हैं, मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन इनके जेल जाने से एक बात तो क्लियर हो गई कि केजरीवाल के साथ कोई नहीं खड़ा, क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, इनके कोई प्रोग्राम नहीं थे, कोई एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे, और एजेंडा था शोर मचाने का, झूठ बोलने का, मुकर जाने का,
और गलत इल्ज़ाम लगाने का। और इसलिए केजरीवाल अकेले हैं। जेल में 2 साथी इनके और हैं, उनसे तो शायद मिलना होता नहीं होगा इनका, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन। और इन्होंने इनको तो फंसा दिया, बाकी और जेल में जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब टाइम पूरा हो चुका आम आदमी पार्टी का, इसका मुझे लग रहा है स्वाह कि हो जाना चाहिए। आने वाले चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी तरह से बिखर जाएगी, पूरी तरह से बिखर तो गई है। अब कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपने अपने को बचाने की कोशिश है। पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। जय हिंद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।